Good morning, my lovely children. Good morning, मानव जब जोर लगाता है मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज बच्चों आप लोगों के बीच मैं बायोलॉजी क्लास के साथ उपस्थित हूँ। बायोलॉजी क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में हम मोलास्का चैप्टर मोलास्का फाइलम को लेके आए हैं। अब हम लोग मोलास्का के बारे में जानेंगे। मोलास्का क्या है? ये मोलास्का ग्रीक शब्द मॉलिसस से बना है, जिसका अर्थ होता है सॉफ्ट। अर्थात मोलास्का फाइलम में जो जीव होते हैं वह कोमल होते हैं। कोमल जीव वाला फाइलम मोलास्का के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। मोलास्का फाइलम को सर्वप्रथम जॉनस्टन नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। अब मोलास्का जो है, इसमें इसका जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। चूंकि इस फाइलम के जीव एक सेल के अंदर अवस्थित रहते हैं, इसीलिए इस सेल के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसीलिए इसके अध्ययन को हम लोग कॉन्कोलॉजी भी के नाम से जानते हैं। अब इस फाइलम का मेन कैरेक्टर के बारे में हम लोग, मेन लक्षण जो है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फर्स्ट हम लोग जानेंगे बच्चों कि हैबिट एंड हैबिटेट। इसके पहले क्लास में मैं आर्थ्रोपोडा पढ़ा चुका हूं। मैं ये कह चुका हूं आर्थ्रोपोडा जो होता है फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये जो फाइलम होता है यह सेकेंड लार्जेस्ट माना जाता है। ये जंतु जगत में सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इस फाइलम को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला है हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट में ये फाइलम जो होता है कि जंतु होता है, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते, मेराइन वाटर में भी पाए जाते और कुछ टेरेस्टेरियल होते हैं। टेरेस्टेरियल का अर्थ होता है स्थल। वो स्थल जहां नमी युक्त है, जहां मॉइस्चर्ड है, जहां थोड़ा थोड़ा पानी है, पानी रहता है, थोड़ा थोड़ा भीगा रहता है, वैसे जगह में इस जंतु पाए जाते हैं। क्या बदमाश करता है, क्या बात करता है? अब जो है इसके बाद हम लोग जो है इस फाइलम को हैबिट एंड हैबिटेट में ये समझ लिया कि कुछ मेराइन वाटर होता है। मेराइन वाटर का मतलब होता है नमकीन जल, जैसे समुद्र वाला जल ले लीजिए। फ्रेश वाटर का मतलब होता है नदी का जल, तालाब का जल, नल का जल, कुआं का जल, ये सब आता है फ्रेश वाटर में। तो बच्चों ये कहां रहता है, ये सब समझ में आ गया? वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका शरीर कैसा होता है, इसका बनावट कैसा होता है। इसका शरीर भाई साहब बायलैटरली साइमेट्रिकल होता है। कुछ ऐसे जंतु इसमें होते हैं जो एसाइमेट्रिकल होता है। बायलैटरली साइमेट्रिकल इसके पहले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। बायलैटरली साइमेट्रिकल का मतलब वो उसका शरीर को अगर दो भाग में बराबर बराबर भागों में बांटा जाए तो आराम से बढ़ जाएगा। कुछ जंतु एसाइमेट्रिकल होते हैं, जैसे पायला ले लो, तो पायला जो होता है एसाइमेट्रिकल होता है, क्योंकि उसका शरीर जो होता है आप केंद्र से आप बांटना चाहोगे तो दो भाग में कभी नहीं बटेगा, किधर ज्यादा हो जाएगा किधर कम हो जाएगा। तो ऐसे जंतु को हम लोग एसाइमेट्रिकल कहते हैं। अब इसके शरीर जो होता है, इसके शरीर में अनसेगमेंटेड होते हैं। हम इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे आर्थ्रोपोडा में कि इसके जंतु के शरीर सिगमेंटेड होते हैं, लेकिन यहां जंतु जो होगा अनसिगमेंटेड होगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। इसमें जो इसका शरीर में टॉरिशन पाया जाता है, मतलब ऐंठन रहता है। ऐंठन रहने के कारण ये एसाइमेट्रिकल होता है।
समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब इसके शरीर को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला हेड, दूसरा फुट, तीसरा विसरल हम्प। अब हेड तो आप समझ रहे हो, सर, फुट भी आप समझ रहे हो, पैर। विसरल हम्प का अर्थ, विसरल हम्प मतलब होता है इसका जितने भी मेन ऑर्गन है, मेन ऑर्गन मतलब नर्वस सिस्टम का संबंधित ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित ऑर्गन, ये सारे ऑर्गन ये कहां पाया जाता? विसरल हम्प के अंदर पाया जाता। ठीक है। अब इसका शरीर जो होता है, अंतःस्थल जैसे मुख, नेत्र, स्पर्शक, ये और संवेदी ऑर्गन मतलब सेंसरी ऑर्गन, ये सभी कहां पाए जाते? विसरल हम्प में पाए जाते। इसका फुट जो होता है आधारीय होता है, आधार से जुटा रहता है। मतलब पैर जो होता है आधार से जुटा रहता है। ये पैर से बिल बनाने का काम, उसके बाद रेंगने का काम, एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करता है। ठीक है। इसका शरीर जो होता है मस्कुलर होता है, मांसल होता है। इसीलिए घोंघा, सितुआ लोग खाते हैं, क्योंकि उसका शरीर जो होता है मांसल होता है। मांस लोग खाता है ना भाई, इसीलिए इसका शरीर क्या होता है? मांसल होता है। आहार नाल जो इसका होता है या यू आकार का होगा या फिर कुंडलित होता है। ठीक है। मुख गुहा बकल कैविटी के अंतर्गत जो होता है, 2 रेडियल होता है इस प्रकार का। इसमें 7 दांत होते हैं, 7 दांत रेडियली फिट रहते हैं। ये दांत, 7 दांत जो होता है रेडियल, यहां बकल कैविटी में जो होता है, जैसे हम लोग का बकल कैविटी है ना भाई, अपर लोअर, ऊपर में 16 दांत, नीचे में 16 दांत। ठीक उसी प्रकार इसमें रेडियली फिट रहते हैं 7 दांत। ठीक है। और ये चवर्णक का काम करते, चबाने का काम करते। जब भोजन आता है तो उसको पीसने का काम करता है और तत्पश्चात ये स्टमक में जाता है। इसके बाद इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, इसमें अधिक 1 से 2 क्लोम पाए जाते, या इसको हम लोग कहते हैं लंग्स, 1 या 2 लंग्स पाए जाते। इस प्रकार इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है काफी डेवलप्ड होता है, काफी डेवलप्ड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वह खुला होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? खुला होता है। आप अगले क्लास में पढ़ा होगा, आर्थ्रोपोडा में पढ़ाया था, जिसमें क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम होता था, लेकिन यहां जो होता है ओपन रहता है। ठीक है। इसमें एक प्रकार का हीमोसाइनिन नामक एक पिगमेंट रहता है, जिसके कारण इसका ब्लड नीला होता है। ठीक है। उत्सर्जन अंग जो इसमें भी किडनी पाया जाता है। क्या होता है? किडनी पाया जाता, जिसको नेफ्रीडिया हम लोग कहते हैं। ठीक है। और इसका भी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो काफी डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम भी इसका काफी डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम डेवलप्ड होने के कारण ये अपने दुश्मन से आराम से सुरक्षित रहता है। अगर उसका दुश्मन आ रहा है और नर्वस सिस्टम के जरिए इसको सेंस पता चल जाता है कि इधर हमारा दुश्मन है, तो उधर से क्या होता है? आना जाना बंद कर देता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस फाइलम के जो जंतु होते हैं प्राय यूनिसेलुलर होते हैं। सॉरी इट वाज ऑल माय मिस्टेक। यूनिसेलुलर नहीं कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल का सेक्स ऑर्गन अलग, फीमेल का सेक्स ऑर्गन अलग। आफ्टर कॉपुलेशन के टाइम में जब होता है तो दोनों का क्या करता है? इंटरनली सेक्सुअल करता है या एक्सटर्नली सेक्सुअल, दोनों होता है इसमें। ठीक है। उसके बाद ये जो होता है, ये इसका लार्वा जो होता है वो स्वतंत्र जीवी होते हैं, जिसमें विनेगर पाया जाता है। इनके कोमल शरीर जो होता है
कोमल शरीर श्लेष्मी होता है, जिसके कारण इसका शरीर क्या होता है, विस्कस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप घोंगा का ले लो। घोंगा जब अथी से निकलता है तो क्या होता है, चिपचिपा रहता है। पायला को आप निकालोगे तो चिपचिपा रहेगा। यूनियो जिसको ऑक्टोपस को देखोगे तो क्या होगा, चिपचिपा लगेगा। इस फाइलम को हम लोग 7 वर्ग में बांटते हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस है आपका। ये 11 क्लास का ये कोर्स है भाई। आप लोग सभी बच्चे इस फाइलम को कैरेक्टर से वाकिफ हो गए, समझ में आ गया? वेरी गुड। अगले क्लास जो हमारा होगा, इसके बाद वाला फाइलम में हम लोग आपसे मिलेंगे। इसकी के साथ ये हमारा क्लास बंद हो समाप्त होता है। इसके बाद हम दुर्गा पूजा के बाद आपसे रूबरू हो